सिंगापुर में 1992 में च्युइंगम जो थी उस पर बैन लग चुका था। लेकिन अगर हम इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर लोग पान मसाला गुटखा खाकर चलती हुई गाड़ियों से कहीं भी थूक देते हैं। तो जो ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? बहुत सुंदर सवाल। ये ऐसे सवाल है जो मेरे को भी कई बार ध्यान में नहीं आते, लेकिन जब सवाल होते हैं तब उनका आंसर ध्यान में आता है। आप जो चीज कह रहे हैं कि ये जो थूकने वाली जो प्रथा है, जर्दा तंबाकू खाने वाले हैं, ये एक नासूर है। और देखिए, वो केवल अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं कर रहे, वो दूसरे के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज प्रदूषण में लोग कहते हैं कि प्रदूषण है क्या? सिगरेट पीने वाला भी प्रदूषण फैला रहा है। आप देखिए, अगर प्रदूषण को गहराई से देखेंगे, क्योंकि मैंने इन सब विषय पे बहुत स्टडी की, तंबाकू जर्दा खाने वाला सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। वो जहां थूक रहा है वहां मक्खी मच्छर। हमारे शहर में हमने जब स्वच्छ भारत मिशन की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने एडवाइजर दिल्ली से बुलाए, टीमें थी। ये इसी तरह का एक्टिविटीज करती थी कि किसी भी शहर को स्वच्छ भारत मिशन में प्रतियोगिता में आगे आना है या प्रथम आना है तो वो हमें एडवाइस करते थे। उसका कोई शुल्क होता था, वो लेते थे। हमने वो टीम बुलाई डूंगरपुर, क्योंकि हमें तो फर्स्ट आना था, हमारा टारगेट ही फर्स्ट आना था। सही बात है। तो वो टीम जैसे ही बसों से उतरी तो उन्होंने उतरते जब सड़कों पे वो चली तो उन्होंने कहा तुम्हारा शहर फर्स्ट नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या कमी है बताओ? तो उन्होंने बताया तुम्हारी सारी सड़कें लाल पीली हो रही है। वो थूकने वाले क्या, तंबाकू खाने वाला ये नहीं देखता है कि साइड में क्या, वो फट थूक देता, पिचकारी मार देता। हमने कहा यार बात तो कह रही है, हमने इससे कैसे हमें राहत मिले, कैसे लोग सड़कों पे थूकना बंद करें। हमने सड़कें धोनी चालू कर दी। अच्छा। रात को हमारी फायर ब्रिगेडों से हम सड़कें धोते थे। हमने सड़कें धोनी चालू की, लोगों ने सड़कों पे थूकना बंद कर दिया। उन्होंने देखा यार ये हमारे थूकों को साफ कर रहे हैं। हमने एक संदेश दिया कि हमें स्वच्छ भारत मिशन में डूंगरपुर को नंबर 1 बनाना है, तो आप कृपया सड़कों पर न थूकें, हमें बहुत परेशानी आती है आपके थूकों को साफ करने। आप देखिए, उसके बाद लोगों ने सड़कों पे थूकना तक, जर्दा और तंबाकू खाना तक बंद कर दिया लोगों। तो हर काम के तरीके, और हमने वो तरीकों को बिल्कुल वो कहते हैं पिन पॉइंट से उठाया और ऊपर तक ले गए। तो जैसा कि आपने रात में धोने शुरू करे, अगर आप इसको दिन में करते तो लोग देखते, तो आपको नहीं लगता कि और ज्यादा इफेक्टिव होता? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि देखिए, दिन में ट्रैफिक की वजह से हम मुख्य सड़कों को नहीं धो सकते। अब आप कहोगे कि देखिए, एक नाइट स्वीपिंग का जहां तक सवाल है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा। हम रात्रि को सफाई करते थे 365 दिन। राजस्थान में सबसे पहले नाइट स्वीपिंग चालू की तो उसका नाम डूंगरपुर शहर था। अरे वाह। ये कोई तारीफ की बात नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट अलग था ना। हमारा टारगेट था प्रधानमंत्री जी से सम्मान करना, दिल्ली में सम्मान प्राप्त करना। ये हमारा टारगेट वेरी फर्स्ट डे था। हम नाइट स्वीपिंग करते थे, हमारे कर्मचारी 365 दिन नाइट स्वीपिंग करते थे, और हम पूरे कॉमर्शियल एरिया को 100% रात्रि में क्लीनिंग कर देते थे। इससे फायदा क्या हुआ? केवल सफाई हुई ऐसा नहीं है, जिन दुकानों के ताले टूटते थे रात को, अच्छा, क्योंकि हमारा टाइम भी चोरों की चोरी करने का टाइम और हमारा सफाई करने का, दोनों के तालमेल बिल्कुल बराबर थे। केवल सफाई नहीं हुई, 5 साल में एक दुकान का ताला नहीं टूटा उस स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत। वाह। तो ये दोनों ही काम हो गए ना। चौकीदारी की चौकीदारी हो गई, लोगों को राहत मिली, सफाई हुई, और गंदगी से राहत मिल गई। चोरों का शहर के अंदर से पदार्पण हो गया, दूसरी उनका ही सफाई हो गई। और वो आज भी नियमित चल रही है। हमने कोई भी काम दिखावे के लिए या नाटक के रूप में नहीं किया। हमने हर काम को बहुत इच्छा शक्ति से, रात को 2-2 बजे में स्वयं गाड़ी लेकर कर्मचारियों को चेक करने जाता था, और सब कैमरे के अंदर रहते थे। हमने कैमरे इतने लगा रखे थे कि सबकी एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि रात को कर्मचारी जाकर बैठ जाए, नहीं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था हमारे यहाँ, क्योंकि सबने भावों से लड़ाई लड़ी। सबका टारगेट एक ही था कि डूंगरपुर देश में नंबर 1 आए। ये कर्मचारियों के भाव थे, तभी तो ये सफलताएं मिली। इसीलिए मैं आपके चैनल पर सामने बैठा हूँ। क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने।